चलिए, हो गया। अब चलते हैं, आज का डे हमारा है डे 27। तो हम पहुंच गए हैं डे 27, डे अंडरस्कोर 27। ओके, और साथ ही साथ VS कोड एडिटर खोल लेते हैं। चलिए, हो गया। अब हम लोग मैथ फंक्शन इसमें भी पढ़ेंगे, तो अब जैसे लिख लेते हैं मैथ फन डॉट जावा। ओके, और इसके बाद क्लास, ऐसे लिख लिया हमने मैथ फन, और साथ ही साथ हो गया हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, क्लास में सी कैपिटल नहीं रहा। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास है फ्लोर, FLOOR। तो फ्लोर का मतलब होता है फर्श होता है, बट यहाँ फ्लोर का मतलब कुछ और है। तो ये क्या करता है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये रिटर्न करता है, रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू विच इज लेस देन आर इक्वल द इनपुट वैल्यू। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू which is less than or equal to input value। इसका मतलब ये हो गया, देखिए, अगर हम 4.5 लिखते हैं तो इसका फ्लोर वैल्यू 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। अगर मान लीजिए 3.9 लिख दिया, तो यानी कि दशमलव के बाद का जो भी वैल्यू रहता है वो खत्म हो जाता है आपका, यानी इसका क्या आ गया, आपका 3 आ जाएगा। अब इसी को हम चलेंगे फ्लोर, इसी को फ्लोर करते हैं। यानी कि डेसिमल हमारा क्या होता है, डेसिमल प्लेस हमारा हट जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो पूर्ण संख्या इंटीजर वैल्यू, या बोले लिख रहा है, देखिए, रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू। अगर हम 45.5 लिख दें तो 45 हमारा प्रिंट में आ जाएगा। अगर 100.10 लिख दें, जैसे ये लिख दें कि अगर 100.45, तो इसका क्या होगा, हमारा फ्लोर वैल्यू जो होगा वो आपका 100 पूरा फुल होगा। चलिए, इसी को हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। तो प्रोग्राम में बनाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ लिख देते हैं मैथ डॉट फ्लोर। ओके, और एक डबल वैल्यू दे देते हैं। तो डबल वैल्यू में दे देते हैं, हम दे देते हैं, पहले दे देते हैं, हम पहला दिए हैं 4.5। चलिए, एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। ये हमारा आएगा, देखिए 4.0 आ गया। यानी कि पॉइंट के बाद, यानी कि कहने का मतलब है कि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगा, मतलब कि वो आपका हट जाएगा, ये इंटीजर में आ गया। कुछ चीजें देखिए आपको, जैसे यहाँ पे ये डबल का, यानी कि जो डबल दिया हमने, डबल का आउटपुट एंड डेसिमल दिखा रहा है। बाद में हम फॉर्मेट फंक्शन से डेसिमल को खत्म करने का भी हम आपको फंक्शन बता देंगे, कैसे डेसिमल खत्म होता है। तो 3.9 है। चलिए, इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मैथ डॉट फ्लोर, और फ्लोर के बाद हमने दे दिया 3.9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंट एलन मैथ डॉट फ्लोर, और दे दिया हमने 3.9। ऐसा एरर क्यों आ गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। ठीक, कभी कभी हो जाता है, डॉट्स स्पेस वगैरह लग गए होंगे। और जैसे मान लीजिए कि 100.45 हम कर देते हैं।
एक तो ये भी प्रिंट निकाल लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैथ MATH होना चाहिए, वो हमको लग रहा है कि वहीं गलत हो गया था हमारा। ठीक है, तो 100.45, तो आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास, 100 पूर्ण संख्या आएगी। तो देखिए हमारे पास आ रहा है 4, 3 और 100, यानी कि दशमलव के बाद जो भी वैल्यू रहेगा वो आपका आउटपुट में नहीं आएगा। रियल चीज यही है, तो ये कहलाता है हमारा फ्लोर। ठीक है, सेल में क्या होगा। सर अगर हाँ, वहाँ 100.45 की जगह 100.55 होता है तो काउंटिंग होता है। क्या होगा। जैसे वहाँ पे 100.55 है ना, हाँ वहाँ हाँ, अगर 100.55 होता मतलब कि 5 से नहीं नहीं ऊपर नहीं होता नहीं, तो इसमें नहीं काउंट होगा, हम होता। नहीं नहीं, हाँ वो देखिए नहीं होगा। फ्लोर का मतलब क्या हुआ, आपको फुल इंटीजर देगा आपको। आप बता रहे हैं, आपका कहना सही है, लेकिन उसके लिए दूसरा फंक्शन लगेगा, अब इसके बाद बताएंगे वो। देखिए मैथ डॉट अगर आपने लिख लिया फ्लोर, और आपका 100 अगर 55 भी हो गया ना, तो ये आपका 100 ही प्रिंट करेगा। अगर 200.55 भी रहेगा तो ऐसा नहीं कि 201 प्रिंट करेगा। वो कब करेगा, आप सेल्फ फंक्शन में प्रिंट करता है। इसके ये देखिए, ये पूर्ण फ्लोर, आप पहले पढ़ो क्या लिखा है, रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू, सिर्फ इंटीजर देगा, दशमलव के बाद नहीं, फ्लोर वैल्यू नहीं देगा। क्या देगा, इंटीजर देगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, हाँ, इसके बाद से हम क्या करेंगे कि जब हमारा फुल वैल्यू कब देगा, कि जब हम यूज करेंगे सेल वैल्यू, जब यूज करते हैं तो दशमलव के बाद को फुल दिखा देता है। अब देखिए कैसे, अब उसके लिए भी हम बता रहे हैं, उसका भी तरीका होता है। तो चलिए, अब हम इसके लिए चलते हैं, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, CEIL फंक्शन यूज करेंगे। वो आपने पूछा, आपका सही है, तो हम CEIL फंक्शन यूज करेंगे। अब सेल क्या करता है, इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं। रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू इनपुट वैल्यू। ठीक है, विच इज, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू इनपुट वैल्यू। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कि अगर हमने माने मैट डॉट सेल लगा रहे हैं, अगर 3.2 देंगे, तो दशमलव के बाद जो भी संख्या है, जो भी रहेगा, तो जैसे उसमें क्या करेगा, +1 कर देगा। ये देखिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हमने लिख दिया मैथ डॉट, ठीक है, और दे दिया हमने सेल। अगर हमने दे दिया 4.2, ध्यान दीजिएगा, तो 4.2 का मतलब क्या हो गया, आउटपुट में देख लीजिए, ये आपका आ गया 5, यानी दशमलव के बाद कोई भी वैल्यू रहेगा तो पूर्ण संख्या बना देगा वो। अगर हम यहाँ पे 4.1 भी लिखेंगे ना, ठीक है, तो कहेंगे भाई ये सर ये कैसे हो सकता है, दशमलव के बाद अगर 5 रहता है तो उसके बाद से आपका एक प्लस होता है, तो उसका भी फंक्शन बता देते हैं। पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, पहले एक और प्रिंट करा के दिखा देते हैं आपको। एक तो ये रहा, और मैथ डॉट, अगर हमने सेल लिखा, अगर 4.9 लिखेंगे, इसकी भी वैल्यू देखिएगा। मैथ डॉट सेल में क्या होता है कि आपका 4 यानी कि दशमलव सर के बाद कोई भी संख्या आ गई, तो उसको पूर्ण संख्या में यानी एक प्लस करके ऐड कर देगा। ये मैथ डॉट सेल करता है। तो अब आगे क्या सर होगा, आगे के लिए अब हम पढ़ेंगे कि राउंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। सर हाँ जी, अन्य को ऐड कीजिए ना। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम पहले एक बार राउंड पढ़ लेते हैं। राउंड में क्या होगा, तो राउंड के लिए अब हम क्या करेंगे कि राउंड फिगर, यानी राउंड फिगर का क्या मतलब होता है, राउंड फिगर का मतलब, अगर मान कीजिए दशमलव यानी 3.5 है तो उसका मान 4 आएगा, 4.9 है तो उसका मान 5 आएगा, अगर 3.4 रहेगा तो उसका मान 3 आएगा। अब राउंड फंक्शन पढ़ेंगे, तो राउंड में जो होता है वो आपकी वैल्यू फुल आती है, तो राउंड देख लेते हैं। अब ये आपका आउटपुट निकिता, आपका ये आउटपुट है
अब ये जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा इट रिटर्न्स द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ द वैल्यू, कौन सी वैल्यू, तो उसमें जो भी वैल्यू होगा, कौन सा, फ्लोट होगा, डबल होगा, या लॉन्ग होगा, फ्लोट हो गया, लॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसको क्या करेगा, पास करेगा टू दिस फंक्शन। ये क्या बोल रहा है कि भाई देखिए, अगर ये क्या रिटर्न करेगा, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू को आप क्या करेगा, फ्लोट तो कैसे करेगा, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए, अगर मान के चलिए कि अगर 4.4 लिखा आपने, अगर 4.4 लिखा है, तब तो ये देगा आपका, क्या देगा, 4 आउटपुट देगा। लेकिन अगर आपने वही 4.5 दे दिया तो इसका आउटपुट 5 आ जाएगा, क्या आएगा, 5 आ जाएगा। और अगर मान के चलिए कि अगर आपने मान लीजिए कि आपने दे दिया 6.9 दे दिया, तो 6.9 का आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। चलिए, तो हम मैथ डॉट राउंड देख लेते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख देते हैं, मैथ डॉट आर ओ यू एल ई राउंड। और राउंड में हम क्या करेंगे, आप पहले दे देते 4.4, तो 4.4 का आउटपुट पहले देख लेते हैं क्या आ रहा हमारा। देखिए 4.4 का पूरा आएगा राउंड में, देखिए अब दशमलव खत्म हो गया, तो यहाँ 4 आ गया, ठीक है। चलिए अब फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट देखते हैं, मैथ डॉट राउंड, अब इस बार देते हैं 4.5, 4.5, तो 4.5 का दशमलव 5 लोग, इसका पूर्ण संख्या 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, 5 आ गया। अगर 6.9 देते हैं तो दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैथ डॉट राउंड, और राउंड में दे देंगे अगर 6.9, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फुल 7। तो ऐसे हम मैथ डॉट राउंड भी बता दिए, मैथ डॉट सेल भी बता दिए आपको, ठीक है। दशमलव को कैसे हटाते हैं उसके लिए भी बता दिया आपको, फ्लोर वैल्यू भी बता दिया, फ्लोर में क्या होता है कि दशमलव हट जाएगा आपका। और फ्लोर आपने जावा स्क्रिप्ट में भी आप लोगों को पढ़ाए थे एक बार, कि जावा स्क्रिप्ट करता क्या है, ठीक है। और एक भी एक इसमें रिंट भी होता है, रिंट क्या करेगा, रिंट क्या करेगा, पूरा दशमलव, जैसे रिंट में भी वही होता है कि अगर ये आपका, ठीक है, राउंड देखिए आ गया, राउंड और रिंट सेम एक ही जैसा होता है। राउंड में भी यही है कि अगर 3 पॉइंट अगर कोई भी वैल्यू दी है तो उसको उसके अकॉर्डिंग दे देगा। तो रिंट भी एक बता देते हैं, यहाँ पे रिंट भी सेम करता है, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। RINT भी कर सकते हैं ऐसे रिंट फंक्शन, दोनों का काम वही है। तो दो चीज जावा में पूछ दिया जाता है कभी कभी कि क्या रिंट फंक्शन भी यूज होता है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल होता है। मैथ डॉट RINT रिंट, और रिंट में मान के चले हमने दे दिया 3.2, तब तो ये पूर्ण क्या करेगा, 3 प्रिंट करेगा। और अगर 3.5 दे दिए तो 4 प्रिंट कर देगा। तो इसको दे देते हैं मैथ डॉट रिंट भी बता देते हैं आपको, RINT, और यहाँ दे देते हैं 3.5। तो एक का आउटपुट 3 आएगा, एक का 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ कर देते हैं 5, देखिए एक का 3 आ गया और एक का 4 आ गया। फर्क क्या पड़ता है कि यहाँ दशमलव आ जाएगा, इसमें दशमलव नहीं आएगा। डिफरेंट बस इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। दशमलव को गायब कैसे करते हैं जावा में हम आगे बताएंगे, कि डेसिमल हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे, क्योंकि जब रैंडम नंबर जोड़ना होगा तो आपको दशमलव हटाना पड़ेगा। अब आ गया रैंडम, अब इसी की बात कर रहे थे, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जावा में बहुत ही जरूरी होता है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम बता रहे हैं इस बार रैंडम फंक्शन आपको बता रहे हैं। रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडमली मतलब कुछ भी आ सकता है, जो भी वैल्यू आप आर्गुमेंट पास करोगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगा, फिक्स वैल्यू नहीं आएगा कि एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद, ऐसे नहीं आता है। रैंडम मतलब आपका चक्र रूप में कभी भी आ सकता है, पहले 0 1 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। तो ये रिटर्न क्या करता है, RETURN रिटर्न, ठीक है, रैंडम वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखिएगा ध्यान से, रैंडम वैल्यू और ऑब्लिक नंबर। अब ये कैसे काम करता है इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जावा में जैसे जब रैंडम फंक्शन काम करेगा तो ये बहुत लंबा एक लॉन्ग इंट में जाता है, एक सॉरी एक लॉन्ग में जाता है। तो मैथ डॉट रैंडम क्या करता है देखिएगा, तो रैंडम के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हम सेम प्रिंट कर देना, देखिए यहाँ पे बस ऐसे प्रिंट कर दे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और मैथ
डॉट रैंडम, और रैंडम बस ऐसे फंक्शन पास कर देना तो कुछ ऐसा वैल्यू आपको देगा। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, आप लोग कुछ बोला ना करिए, बहुत इमरजेंसी हो तो आप लोग बोलिए। ये देखिए कुछ ऐसे वैल्यू देगा, 0.66 फला फला जो भी देगा। चलिए, फिर अगर इस बार हम दोबारा इसको रिफ्रेश करें तो इस बार कुछ और देगा, देखिए 0.4444 देने लगा। फिर इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो कुछ और देगा। अब चलिए अब एक नया पेज बना लेते हैं, मैथ का थोड़ा सा फंक्शन इसमें थोड़ा बेहतरी बताएंगे आपको, तब जाके आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। रैंडम के लिए हम हमको, चलिए इतना तो सिखा दिए। अब चलिए हम इसको क्लोज करते हैं और एक नया फाइल बनाते हैं, मैथ फन वन, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सिखाना है आपको। मैथ फन वन डॉट जावा, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत टेक्निकली होने वाला, दिमाग से देखिएगा आप लोगों को। तो अब हम चलते हैं, लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक, बहुत ही बेहतर होने वाला है अब सब्जेक्ट आपका। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। चलिए, अब हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे लिख दिया मैथ डॉट रैंडम। चलिए सेव कर दिया, रन करा दिया। देखिए हमारे पास एक वैल्यू आ गई, इस तरह की वैल्यू आ गई। तो सर कैसे इसको हम मैनेज कर पाएंगे? अगर हमको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर लेना होगा तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? रैंडम कैसे हमारा मैनेज होगा? तो देखिए, अगर हमको 1 से 9 तक का संख्या लेना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर हमको 1 से 9 तक का संख्या लेना है तो उसको हम कैसे मैग्नीफाई करेंगे, कैसे हम वो करेंगे? तो अगर हमको 1 से 9 तक का संख्या लेना है तो यहाँ पे स्टार कर देंगे 10। ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्टार क्या कर देंगे हम, यहाँ पे 10 कर देंगे। 10 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 1 से 9 तक, लेकिन बाद में फिर दशमलव आएगा प्रिंट में। अब इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए हमारे पास 7 पॉइंट आ गया। आप हम आपसे बोलेंगे सर हमको 1 से 9 तक का नंबर चाहिए, हर बार रैंडम चाहिए। अब क्या करें भाई, दशमलव हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको एक और फंक्शन क्या हमारे पास है दशमलव को हटाने के लिए, इसके पहले हमने पढ़ाया था आपको। क्या पढ़ाया था फंक्शन, जरा हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी कौन सा फंक्शन पढ़ा है आप लोगों को, क्या लिखिए तो। डेसिमल को गायब करने के लिए क्या पढ़ाया है, कौन सा फंक्शन पास किए हैं? राउंड, राउंड तो नहीं पढ़ा है। राउंड में तो क्या होगा कि आपका वो राउंड फंक्शन में क्या होगा, राउंड में क्या होगा, राउंड करेंगे तो 5 का जो रहेगा वो आपका राउंड लाके प्रिंट करके दे देगा। हमने एक फ्लोर फंक्शन पढ़ाया आपको अभी, क्या पढ़ाया, फ्लोर पढ़ाया। फ्लोर क्या करेगा, तो देखिए हम क्या करेंगे इस वैल्यू को, अब देखिए हम एक, अब हम इसको थोड़ा सा कमेंट आउट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको कमेंट आउट करते हैं और पहले हम चलते हैं, एक नया नंबर लेते हैं। देखिए लेते हैं, हम क्या लेते हैं, एक नया नंबर लेते हैं। तो एक लिखेंगे कि इसमें हम इंटीजर में लेंगे, तो पहले यहाँ लिख देंगे इंट नंबर, ध्यान दीजिए, नंबर इक्वल टू, ठीक है। और चलिए हम फंक्शन को पास कर रहे हैं, उसमें वो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, सिस्टम डॉट, पहले यार देखिए, या तो पहले हम क्या करें, मैथ डॉट, ठीक है, और कर दें, हम क्या कर दें, मैथ डॉट रैंडम। हम एक नंबर प्रिंट करेंगे, और मैथ डॉट रैंडम, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा इंट तो होगा नहीं, हमारा क्या होगा, ये फ्लोट हो जाएगा। तो पहले इसको तो हम बाद में करेंगे, चले अभी यहाँ अभी स्टोर नहीं करते हैं, हम इसी को खोलते हैं। चलिए, तो पहले हमने क्या किया था, इसको हटा देते हैं। तो रैंडम फंक्शन हमने बताया था कि रैंडम फंक्शन क्या करेगा, दशमलव, बाकी था बहुत लंबा लिस्ट आपको प्रिंट कर देगा। इस बार क्या प्रिंट किया, 0.25। चलिए, फिर हम रन किए तो क्या किया, 0.7 ये प्रिंट किया। फिर रन कर रहे हैं तो कुछ और प्रिंट कर रहा है। अगर मान के चलिए कि हमको 1 से 9 तक का नंबर लेना, लीजिए सर हमको 1 से 9 तक का नंबर चाहिए, तो बहुत सारा दशमलव प्रिंट कर रहा, अब हम क्या करें, 1 से 9 तक का नंबर प्रिंट चाहिए, तो पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो भी वैल्यू आ रहा है, अगर उसमें 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दशमलव वाला एक वैल्यू इधर घिसक आएगा। तो दिमाग ये लगाना होगा कि चलिए हम यहाँ पे एक कर दे, स्टार लगा दें, यहाँ पे 10 कर दें। चलिए हमारे पास एक हो गया, एक सोल्यूशन तो मिल गया।
चलिए 1 से 9 तक का पहले बार में 6 आया। चलिए फिर रन कराते हैं। इस बार में हमारे पास 8 आया, लेकिन इस बार में फिर रन कराते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास? 7 पॉइंट आ रहा है। तो ये तो नंबर हमारा पूर्ण संख्या में आ रहा है, सॉरी दशमलव में आ रहा है। अब इसको ब्लॉक कैसे करेंगे? तो एक फंक्शन और चलाएंगे। वो फंक्शन हमारे पास क्या है? तो पहले हम इसको करेंगे कट। ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करेंगे, हम करेंगे कट कंट्रोल। अब चाहे हम एक यहाँ पे बना लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब यहाँ पे हम कर देते हैं मैथ डॉट फ्लोर, और इस फ्लोर के अंदर, इसके अंदर हम फिर फंक्शन पास करेंगे मैथ डॉट रैंडम। आप समझ में आया? मैथ डॉट फ्लोर के अंदर मैथ डॉट अगर हम ये कर दें तो ये हमको पूर्ण संख्या की वैल्यू देखिए, अभी 0 दे रहा है, फिर अभी 0 दे रहा है। अब ये चीज कैसे होगा? तो हमको इसमें कोई वैल्यू, अगर हमको यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, अगर मान के चलिए कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, इंटू 10 कर देते हैं। चलिए हमने 10 कर दिया। चलिए अभी यहाँ वैल्यू 2.0 आ गया। क्या आ गया? 2.0 आ गया। अब इस बार रन करेंगे तो क्या आएगा हमारे? देखिए 3.0 आ गया। इस बार हमने किया तो क्या आ गया हमारे पास? देखिए 1 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे 1.4 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। इसके दोनों को देखिएगा वैल्यू में कितना अंतर है। यहाँ देखिए 3। अब ये देखिए ये एक नहीं है, ये दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है। हमने क्या किया? सिर्फ फंक्शन पास किया है। हमने क्या किया? मैथ डॉट पहले जो हमारा वैल्यू आएगा उसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा, वो फ्लोर आ जाएगा। अगर हम राउंड कर देंगे, अब इस चीज को ध्यान रखेगा, अगर हमने मैथ डॉट राउंड कर दिया तो देखिएगा हमारा दशमलव हट जाएगा। क्या होगा? डेसिमल हमारा हट जाएगा। अब इसमें देखिएगा क्या होगा। देखिए 6 आ गया। इस बार हमको क्या आ गया हमारे पास? 0 आ गया। इस बार क्या आ गया? 3 आ गया। इस बार क्या आ गया हमारे पास? फिर 0 आ गया, रैंडम में आ गया हमारे पास। फिर क्या आ गया हमारे पास? फिर 0 आ गया। फिर क्या आया हमारे पास? तो फिर देखिए हमारे पास 0 आ गया। तो ये ऑटोमेटिक अपने आप चेंज होता रहेगा रैंडम। देखिए इस बार 3 आ गया। अब चलिए, अब बोलेंगे सर हमको एक काम करें कि हमको चाहिए, अब हमको 10, अब हमको 2 अंक का नंबर चाहिए। तो जब 2 अंक का नंबर लेना होगा तो हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इस बार चेंज हो जाएगा। देखिए 70 आ गया। ये यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे 1 आ गया। इस बार देखिए 50 आ गया। इस बार देखिए हमारे 98 आ गया। इस बार हम करेंगे तो इस बार देखिए 11 आ गया। अब बोलेंगे नहीं सर हमको 3 अंक का नंबर चाहिए, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए हमारा 150 आ गया। 938 आ गया। अब जैसे बोले नहीं सर हमको 4 अंक का नंबर चाहिए, चलिए हम यहाँ पे फिर क्या किया, हम यहाँ पे 10,000 का मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए सर हमारा 3436 आ गया। फिर हमारे पास ये देखिए 4260 आ गया। बोलेंगे नहीं सर हमको 5 अंक का नंबर चाहिए। तो ऐसे ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे, आपका नंबर उतना प्रिंट होता जाएगा। ये देखिए ये होता है रैंडम फंक्शन की क्वालिटी। ठीक है, तो आप लोग हमको समझ गए होंगे अच्छी तरह से। यानी कि जो भी फंक्शन है उसमें मैथ डॉट राउंड बना करके और उसमें मैथ डॉट रैंडम का फंक्शन पास करके उतने अंक से, मतलब कि आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतनी वैल्यू आपको रैंडम मिलती रहेगी। ये जावा का फंक्शन होता है, मैथ फंक्शन। मैथ में आपका फ्लोर रैंडम फंक्शन को पास करके आप क्या करेंगे? इसको मैथ डॉट राउंड में पास कर, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन पास किया हमने। यानी पहले मैट डॉट राउंड की जितनी वैल्यू आई है उसको मैट डॉट, सॉरी, मैट डॉट रैंडम की जितनी वैल्यू आई है उसको हमने क्या किया? मैट डॉट राउंड में हमने पास कर दिया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा रैंडम फंक्शन। समझ में आ गया? एक बार मैसेज हमको डालिए आप लोग यहाँ पे, मैसेज करिए क्लियर है? ओके ओके। बाकी जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं एक बार वीडियो जरूर चेकआउट करेंगे, और आप लोग थोड़ा सा टाइम से ज्वाइन ज्वाइन किया करिए। ठीक है, अब चलिए, अब क्या होता है कि अब हम एक बार से कि आपको बता दें कि डिग्री में भी मान आता है कि कन्वर्ट कैसे करेगा। किसी वैल्यू को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो मैथ डॉट डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, 2 डिग्री का फंक्शन आता है। तो यहीं पे थोड़ा सा हम यहाँ पे बाहर निकलते हैं और आपको बता देते हैं 2 डिग्री ये क्या करता है। ठीक है, 2 डिग्री, टू ऐसे DEGR डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इट कन्वर्ट टू गिवन द वैल्यू इनटू डिग्री। ठीक है, अंश मतलब
तो ये हो गया आपका, उसका डिग्री में मतलब कि कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो गया, इट कन्वर्ट्स द गिवन वैल्यू इनटू डिग्रीज। ओके, तो चलते हैं, इस पे हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम बस ऐसे लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और हमने लिख दिया मैथ डॉट, ये फंक्शन जरूर याद है, मैथ डॉट, और ये फंक्शन का नाम आप लोग याद रखिए, डिग्री। ठीक है, डिग्री ऐसे होगा, 2 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री, टू ऐसे डिग्रीज, देखिए आ गया। तो डिग्री में क्या है, 10 डिग्री का मान कितना होगा, चलिए एक बार हम प्रिंट देख लेते हैं। तो ये हमारा चले, देखिए 572 इतना आ गया। ठीक है, अगर मान के चले 15 डिग्री का मान निकालना है, तो देखिए इतना आता है। तो ये चीज रहा, अगर 5 डिग्री का मान निकालना है, तो 5 का कितना होगा, देखिए इतना हो गया। तो ये होता है हमारा डिग्री फंक्शन, ठीक है ना। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, हम कंपेयर करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बता रहे हैं, कंपैरिजन। कंपेयर टू क्या होता है, ठीक है। तो कंपेयर टू, चलिए कंपेयर टू में होगा क्या, पहले ये चीज समझ लेते हैं। कंपेयर टू, ओके। तो ये क्या करता है, इट करता क्या है ये, तो पहला काम क्या करता है, तो पहला इसमें दे देते हैं फर्स्ट, ये क्या करता है, इट कंपेयर टू नंबर्स, ये दो नंबर का कंपैरिजन देगा। इट कंपेयर टू नंबर्स, दो नंबर का कंपैरिजन होगा इसमें। दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा ये करेगा कि अगर वैल्यू क्या हुआ, कि वैल्यू स्मॉलर देन, अगर दिए हुए वैल्यू से अगर कम होगा, तो रिटर्न वन करेगा। ध्यान दीजिएगा, रिटर्न वन किस कंडीशन में, इफ कंपेयर कंपेरेबल वैल्यू इज क्या, स्मॉलर देन गिवन वैल्यू। ठीक है, तीसरा क्या होगा, रिटर्न जीरो करेगा, किस कंडीशन में करेगा, इफ अगर अगर कंपेयर हमने किया, वैल्यूज नहीं होगा, वैल्यू होगा, क्योंकि एक एक दो ही नंबर का करना है ना। तो वैल्यू इज क्या होगा, इक्वल द गिवन वैल्यू, अगर 10 10 बराबर है तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान के चलिए कि अगर 5 और 10 का कंपेरिजन, पहले 5 दे दिए तो ये वन आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा इक्वल द गिवन वैल्यू। और क्या होगा अगला, रिटर्न -1, इस कंडीशन में होगा इफ अगर आपने कंपेयर किया और वैल्यू इज क्या रहा, ग्रेटर देन गिवन वैल्यू, अभी तो ग्रेटर देन गिवन वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, कंपेरेबल वैल्यू स्मॉलर देन गिवन वैल्यू, कोई भी वैल्यू दिया है, ठीक है, और उससे अगर वैल्यू छोटा है, जो वैल्यू आपने दिया उससे पहले वाले वैल्यू से छोटा है, तब तो आपका आएगा वन। दूसरे में होगा, अगर दोनों बराबर होगा तो जीरो आएगा, नहीं तो रिटर्न -1 आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कंपेयर टू।
तो इसका तीनों का हम आउटपुट बता देते हैं। एक इंटीजर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? इंटीजर। तो इसको लेने के लिए एक वाले क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीजर, ऐसे भी हम मान सकते हैं, इंट भी मानते हैं इंटीजर भी मानते हैं। पार्स की कहानी पढ़ेंगे आगे ना, तो उसमें इंटीजर लगेगा, इंट नहीं लगेगा, इंटीजर पूरा फुल लगता है। इंटीजर हमने दे दिया यहाँ पे एक्स। अब यहाँ एक्स इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू क्या होगी? 10 हो गई। तो चलिए, तो जब 10 है हमारा, तो पहले क्या होगा हमारा, अगर हम 5 से कंपेयर कराएंगे तो क्या होगा हमारा? -1 में आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो पहले उसे हम कंपेयर करा के देखते हैं। तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, और कौन सी वैल्यू एक्स है, तो एक्स डॉट कंपेयर टू, कौन से इंटीजर से करा रहे हैं? तो हम करा रहे हैं 5 से, गिवन वैल्यू हमारा 5 है। तो इस यहाँ क्या दिया है कि अगर गिवन वैल्यू क्या है, गिवन वैल्यू ग्रेटर देन गिवन वैल्यू, दिए हुए वैल्यू से, यानी कि दिया वैल्यू इससे छोटा है, अगर ग्रेटर है, अगर ये बड़ा है तो आपका माइनस करेगा प्रिंट में। ये देखिए हमारा ये सॉरी, ये तो आ गया 1, 1 का मतलब होगा हाँ ये वाला, ठीक है। ये क्या है? गिवन वैल्यू स्मॉलर देन, तो ये आपका बड़ा है और ये आपका छोटा है, दिया हुआ वैल्यू क्या हमारा? छोटा है। अगर यहाँ पे 11 कर देंगे तो क्या होगा हमारा? ये देखिए -1 आ जाएगा, ये देखिए माइनस आ गया। तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले पहले ऊपर वाला ही करते हैं। 11 हो गया, ये प्रिंट हो गया, दूसरा 0 होगा, तो अब यहाँ पे 0 वाला प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ लिख देते हैं एक्स डॉट कंपेयर टू, ठीक है, और यहाँ देते हैं 10। तो 10 से 10 का कंपेरिजन होगा तो क्या होगा? ये इसकी वैल्यू, इसका आएगा रिटर्न 0 आएगा, देखिए 0 आ गया। ओके, और उसके बाद से अगला क्या होगा हमारा? सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा, ये -1, तो -1 हमारा कब होगा? ग्रेटर देन गिवन, ओ ग्रेटर देन गिवन वैल्यू, तो हमारा आ रहा है क्या? -1, ठीक तो है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन हम यहाँ पे 5 ही रखते हैं, सॉरी 5 रखेंगे तो स्मॉलर देन हो जाएगा। अब सही है, देखिए तो पहला हमारा 1 हुआ, स्मॉलर देन गिवन वैल्यू, जो गिवन वैल्यू हमारा क्या है? ये 10 है, उससे हमारा क्या है? ये छोटा है, ठीक है। और ये क्या है हमारा? दोनों बराबर है। और इस बार हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, 10 से बड़ा 20 होगा, तो हम लिख देते हैं एक्स डॉट कंपेयर टू, और यहाँ लिख देते हैं हम 20, 20। तो ये बोलेगा भाई अब तो आपने ये देखिए -1 आ गया। तो ये होता है हमारा कंपेरिजन होता है, कंपेयर करना किसी भी इंटीजर के साथ, कंपेयर करना। अब एक इक्वल्स का होता है, इक्वल्स में ट्रू और फॉल्स होगा, अगर बराबर नहीं होगा, अगर बराबर होगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, तो इसको भी बता देते हैं आप लोगों को। इक्वल्स टू क्या? इक्वल्स टू नहीं, इक्वल्स बस, EQUALS, इक्वल्स। तो इक्वल्स फंक्शन क्या करेगा? तो इक्वल फंक्शन में पहला जो होगा हमारा, ठीक है, अगर मान के चले कंपेयर टू नंबर्स रिटर्न बुलियन वैल्यू, तो पहले क्या करता है? इट कंपेयर टू नंबर्स एंड रिटर्न बुलियन, बुलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स। और अगला क्या होगा इसमें? दूसरा क्या होता है? तो चलिए, अगर दोनों नंबर सेम है तब तो ट्रू करेगा, यानी कि क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न, ठीक है, ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा। कब करेगा? इफ बोथ नंबर आर सेम, बोथ नंबर आर सेम, अगर दोनों नंबर बराबर है, एक सेम जैसे हैं। तीसरा क्या करेगा? रिटर्न, सिंपल चीज है, फॉल्स करेगा। किस कंडीशन में करेगा? इफ बोथ नंबर नॉट सेम या डिफरेंट, इफ बोथ नंबर आर डिफरेंट। ये तो सिंपल चीज है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, सिस्टम डॉट, एक एक वैल्यू हम मान ही लेते हैं, इसको हम मान ही लेते हैं, एक इंटीजर और ले लेते हैं, ठीक है, और इंटीजर इस बार ले लेते हैं y ले लेते हैं, y इक्वल टू ले देते हैं 20,
या 25 हमने दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है हमको कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, एक्स डॉट इक्वल्स, ठीक है, अब हम 5 कर दें तो इक्वल तो है नहीं, ये तो फॉल्स प्रिंट कर देगा, एक्स ट्रू का प्रिंट करा देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स डॉट इक्वल्स, सॉरी सॉरी, एक्स क्या वाई है ना, तो यहाँ वाई कर लेते हैं, वाई डॉट, और यहाँ कर देते हैं एक्स डॉट इक्वल्स, ठीक है, 25। तो एक्स किसके बराबर है, यहाँ ये देखिए ये वाली वैल्यू ट्रू आ जाएगी और इसका आउटपुट आ जाएगा हमारा फॉल्स आ जाएगा। तो चलिए एक बार रन करा लेते हैं। तो देखिए, एक मिनट रुपये रुपये रुपये, फॉल्स फॉल्स कैसे आ रहा है, तो यहाँ एक्स है ना, यहाँ वाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब सही है। और देखिए एक फॉल्स आ गया, एक आपका ट्रू आ गया। तो ये होता है हमारा कैसे हम कंपैरिजन करते हैं। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहे हैं, पार्स करना किसी भी। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको क्लोज करते हैं और इसको हम बना लेते हैं। सारे कोड्स आप देख लीजिएगा, ये सारा मैथ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और फाइल बना लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं मैथ पॉइंट टू डॉट जावा। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जावा में कि हम स्ट्रिंग से किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को कैसे हम फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे, कैसे हम उसमें क्या बोलते हैं कि हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, कैसे हम डबल में कन्वर्ट कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाएंगे आपको, पार्स इन क्या होता है। तो पहले यहाँ चलते हैं, सिस्टम डॉट पार्स फ्लोट होता है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और लगभग आपको सॉरी पब्लिक स्टैटिक void main एंड स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। तो अब हम चलते हैं और पहले आपको बताएंगे कि हम पार्स इंट क्यों करते हैं, PARSEINT, ये फंक्शन होता है। और फंक्शन क्या काम करता है, तो पार्स इंट जो होता है इट इज यूज्ड, ठीक है, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, और चलिए अब हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। मान के चलिए एक स्ट्रिंग बना लिया, इसको लिख दिया एक्स, स्ट्रिंग एक्स इक्वल टू ऐसे लगा दिया 10, ये हमारा स्ट्रिंग बन गया। इसको किसी के साथ जोड़ नहीं सकते। जैसे अगर हम मान के चलिए अगर हम इसको जोड़ना चाहें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और एक्स प्लस, ठीक है, अगर हम 10 कर देते हैं अलग से, तो देखिएगा 10 10 प्रिंट कर देगा ये हमको। क्या प्रिंट करेगा, ये देखिए 10 10 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये हमारा क्या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग सेम वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। अब बोलेंगे सर क्या एक्स की वैल्यू 10 है, 10 में 10, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रिंग के साथ कभी भी हम कॉन्कैटिनेट करेंगे किसी नंबर, अब यहाँ पे 10 प्लस अगर 20 दे दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 और 20 30 हो जाएगा, और 10 वैसे प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब ये क्या क्या देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये कॉन्कैटिनेट ही कर रहा है, अभी इसको भी स्ट्रिंग समझ रहा है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है, अब ये काम करना शुरू करेगा, ये देखे इस तरह। अगर मान के चले प्लस, अब यहाँ पे अगर मान के चले अगर हम 40 करते हैं, फिर देखिए आपको कॉन्कैटिनेशन बना देगा, ये देखिए 40 यहाँ इसके बगल में आ गया। ठीक है, अब फिर इसको ऐसे करना होगा, तो फिर हम इसको एक ब्रैकेट देना होगा कि भाई ये अब जितना आ जाएगा आउटपुट, इसको प्लस करना है। किसके साथ, अब इसके साथ प्लस करना है, तो ये ऐसे प्लस होगा, ये देखिए, ये ऐसे प्लस होगा, इसका ब्लॉक लगे, ये देखिए आप, देखिए 20 10 30 40 70, ऐसे करके आपको ये एक अलग कंपोनेंट बनाना पड़ेगा आपको, तब जाकर के ये आपका काम करता है। ठीक है, चलिए एक सिंपल चीज रहा, अब चलिए आगे हम बता देते हैं। अब हमको किस में करना है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे अगर इसमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो पहले लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे एक फंक्शन हमारे पास होता है, ऐसे लिखेंगे इंटीजर डॉट, अब यहाँ पे लगाएंगे पार्स इंट, अब इसमें पास कर देंगे एक्स, तो एक्स तो अभी वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 10 10 में हुआ क्या,
लेकिन जो अब यहाँ पे अगर +10 करेंगे, अब देखिएगा ये 20 आउटपुट दे देगा। देखें, ये 20 आउटपुट आ गया। ये पावर है आपका जावा में कि कैसे स्ट्रिंग को हम इंटीजर में, फ्लोट में, अब फ्लोट में भी कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। और यहां दे देंगे हम, क्या दे देंगे, पहले इसको फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले क्या, कौन सी वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो पहले हम क्या करेंगे, जब ये वाली, जब जब इंटीजर डॉट, जैसे करने का मतलब कन्वर्ट कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम कहते हैं इंटीजर, ठीक है, तो इंटीजर के लिए होता है, और एक हमारे पास फंक्शन होता है जैसे फ्लोट, ऐसे कर लेंगे, डॉट पार्स फ्लोट, दोनों लिखना पड़ेगा। अब ये एक्स को यहाँ पे परफॉर्म करेगा तो 10 पॉइंट कुछ करके आएगा। अब फ्लोट में जैसे मान के चलिए प्लस अगर हम कर देते हैं 2.6, ऐसे एफ लगा देंगे तो ये फ्लोट आपका जोड़ देगा, 2.6 जोड़ देगा 10 में, ये देखिए 12.6 आ गया ना। अगर मान के चलिए यहाँ पे 333 कर दिया हमने, सेव कर दिया और रन करा दिया, तो देखिए यहाँ पे आ गया। देखिए एफ का मतलब फ्लोट आप दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फ्लोट में हो गया। अब ये नहीं कि इंटीजर और फ्लोट एक साथ प्लस हो जाएगा, ऐसे आप डबल भी कर सकते हो, ऐसे आप डबल भी निकाल सकते हो। तो डबल के लिए क्या होगा कि आप सेम चीज वही करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां दोगे डबल डॉट पार्स डबल, ठीक है। और इसमें x को पास कर दिया आपने, अब x की वैल्यू 10.0 आ जाएगी, ध्यान दीजिए, देखिए 10.0 आ गया, ठीक है। अब इसमें प्लस कर सकते हो आप 9.5, चलिए प्लस हो गया, रन कर दिया, देखिए आपका आ गया 19.5, 19.6666 भी कर सकते हो ऐसे, चलिए ये भी आपका रन करेगा। अगर यहाँ पे आपने 299 कर दिया तब ये 10 में प्लस हो जाएगा, ये देखिए आ गया 239 आ गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कभी भी हम किसी भी स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट में कर सकते हैं, डबल में कर सकते हैं। तो ये रहा आपका जावा का मैथ फंक्शन, कल भी मैंने क्लास करवाया था। आज ये लगभग कम मान के चलिए कि कम से कम 6-7 चैप्टर है, और सारे कोड्स सब कुछ लिखे हुए हैं। आप लोग वीडियो को चेकआउट करिएगा, देखिएगा बढ़िया से, उसको करिएगा, और सारे आपको भी बताएं, आज जो मैथ फंक्शन बताया आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, देखिए ये सारा मैथ फंक्शन आप लोग देख लीजिएगा, ये भी मैथ फंक्शन इक्वल्स वगैरह का जितना सारा है। फिर आपका यहाँ पे मैथ फंक्शन 2 है, यहाँ माथ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास तो कुछ भी हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग करके आप लोग अपना कंप्लीट कर